ट्रंप ने भारत को जो है नर्क का द्वार का एक तरीके से हेल होल कहा है। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं? मोदी तो तारीफ करते हैं लेकिन ट्रंप जो है बता रहा भारत को नर्क बता रहा है। बिल्कुल, उन्होंने हेल हॉल कहा है, उन्होंने नर्क का द्वार कहा है भारत को, और हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। कितने शर्म की बात है, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री का बारे में घोषणा करी जाती है, स्वयंभू विश्वगुरु कहा जाता है उन्हें, और विश्वगुरु होने के बाद उस विश्वगुरु की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी के जो है अपोज कर सके। कैसे हमारे भारत को तुम नर्क कह सकते हो? कैसे हमारे भारत को तुम, हमारा भारत स्वर्ग से सुंदर है, सबसे बढ़िया है, सबसे शानदार है हमारा भारत। क्यों नहीं उन्होंने एक बार भी करा? क्योंकि उनके पास एपेस्टीन फाइलें दबी पड़ी हैं। एपेस्टीन फाइलों का मुंह खुला और यहाँ मोदी जी का कैरियर गया। मोदी जी के कैरियर के बारे में तो ट्रंप पहले भी कह चुका है कि भाई अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर मोदी जी का कैरियर खत्म कर सकता हूँ। तो वही डर उन्हें सता रहा है कि इधर उन्होंने ट्रंप के लिए मुंह खोला और इधर ट्रंप ने उनके अपने फाइलों का मुंह खोला। वही विक्रम बेताल वाली कहानी कि विक्रम तू जानते हुए भी इसका उत्तर नहीं देगा तो तेरा सिर फट के 100 टुकड़े हो जाएगा, और अगर तू बोला तो मैं चला। तो वही वाली हाल है कि नहीं देंगे तो जो टुकड़े होंगे, और दे दिया तो विक्रम बेताल वाली कहानी, बेताल पुणे डाल पे। कहा मोदी जी कहते थे कि हम तो किसी के आगे नहीं झुकते, किसी के हम स्वामी राष्ट्र हैं। राम माधव जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं जाके हमने तो ट्रंप आपकी हर बात मानी। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी भाषा देखिए किस तरह से बातचीत करने की, किस तरह से वो मतलब एक करुण स्वर में वो कह रहे थे। राष्ट्रीय महासचिव हो बीजेपी के और आरएसएस के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वो कह रहे हैं अरे देखिए ट्रंप साहब हमने आपकी ये भी बात मानी, हमने आपकी देखियो आपने 50% टैरिफ की घोषणा करी, हमने मान लिया। उसके बाद आपने 18 कर, हमने वो भी मान लिया। आपने कहा ईरान से तेल नहीं खरीदना, हमने वो भी मान लिया। अब और क्या चाहते हो मुझसे? अब और क्या चाहते हो हमसे? मतलब कितने करुण स्वर में भाई एक आदमी जो डरावट धमका है वो आदमी, भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ो, मैंने आपके हाथ भी जोड़ लिए, मैंने अपना थूका हुआ भी चाट लिया, अब तो हमें माफ़ कर दो। क्या है जिन्होंने भारत देश की हालत कर दी है भाई? 140 करोड़ लोगों के देश के लिए कितने शर्मनाक बयान है ये। कैसे कि वो बात करते हैं हमारा देश इतना कमज़ोर हो गया? भैया परमाणु शक्ति हम भी हैं, चौथी अर्थव्यवस्था का आप हवाला देते हो, हालांकि अब छठी अर्थव्यवस्था पे आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी किस्म से कमज़ोर नहीं है। विश्व में 3रे नंबर की सेना हमारे पास मौजूद है, तकनीकी बल हमारे पास मौजूद है, सैन्य बल हमारे पास मौजूद है, और उसके बावजूद भी हमें अगर ऐसी बातें सुनने को पड़े तो लानत है ऐसी सरकार में, थू है ऐसी सरकार पे। राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पहले कहा था कि मोदी को वही करना पड़ेगा जो ट्रंप चाहे। बिल्कुल वही हो रहा है, बिल्कुल 100% वही हो रहा है जो वो कहते हैं। आज उन्होंने बोल दिया हेल होल, नरक का द्वार है। जवाब निकला? एक बार भी जवाब निकला मोदी के मुंह से? बोला उन्होंने कि नहीं आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़? नहीं बोल सकते, गलत बोला आपने हमारे देश के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि मैं बोल ही नहीं सकता। वहाँ बोल सकते हैं कहाँ? भारत में। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है कि घर के शेर हैं, कागजी शेर हैं, घर में आप उनसे जितना मर्जी बुलवा लो। पीछे आपको पता है कि राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, 29 मिनट का संबोधन था। 29 मिनट में 58 बार उन्होंने कांग्रेस 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 कांग्रेस, यानी हर 30 सेकंड में एवरेज उनके मुंह से कांग्रेस का नाम निकल रहा था। हर 30 सेकंड में 29 मिनट को आप 58 से डिवाइड करोगे तो 30 सेकंड का एवरेज है। सिर्फ कांग्रेस को कोसना उनके बस की है। बाकी अगर चाहे उन्हें कोई भी छोटा सा देश नेपाल, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, छोटा सा देश, पड़ोसी देश नेपाल, आज उसने हमारे 100 रुपये से ज़्यादा जो माल खरीद के लेके जाते थे उनके ऊपर भंसार लगा दिया है। भंसार मतलब एक तरह से अमेरिका कहता है टैरिफ लगाना, और नेपाल कहता है भंसार लगाना। वो भी एक किस्म का टैरिफ ही है कि 100 से ऊपर का सामान खरीद के अगर आप नेपाल में लेके जाओगे बॉर्डर वाले इलाके से, तो आपको उस पर भंसार देना पड़ेगा, जो कि 20%, 40%, 80% तक का है। यानी 100 रुपये की चीज़ पे 80 रुपये तक का टैक्स लिया जा रहा है। कहाँ नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के साथ संबंध थे, और कहाँ नेपाल की आज इतनी हैसियत होगी, इतने बड़ा नेपाल देश हो गया। हमारे 140 करोड़ लोगों को 2.5 करोड़ लोगों का देश है, वो झुका रहा है कि आओ सामान लेके आओ लेकिन पहले टैक्स दो। लगातार बॉर्डर से व्यापार हुआ करता था, आज इनके पास हिम्मत नहीं है। 8000 एकड़ जमीन हमारी कब्जाए बैठा है नेपाल, आज इनके पास बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे देश आज हमें आंख दिखा रहे हैं और ये कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु हैं। और विश्वगुरु की बात आपको पता है कि अभी पीछे जो उन्होंने भी बोल दी थी, क्या नाम है उनका, जोशी साहब ने, उन्होंने भी ये बोला था कि हम विश्वगुरु हुआ करते थे, अब हम विश्वगुरु नहीं हैं। ये बात उन्होंने भी पोल खोल दी। लेकिन नहीं, हमारा गोदी मीडिया तो अभी भी महिमा मंडन करने में लगा हुआ है। इन्हीं वजह से जो है अमेरिका की हिम्मत बढ़ती है, इजराइल की हिम्मत बढ़ती है, जो हमारे देश के बारे में उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से माकूल जवाब मिलना ही नहीं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है। ट्रंप के बारे में एक और कहा जा रहा है कि उन पर भी जो हमला हुआ है, तो जो हमलावर था उसने एक मैसेज लिखा हुआ था कि जो एपिस्टीन फाइल में जो ट्रंप ने किया उसकी वजह से नाराजगी है लोगों में। ये देखिए यहाँ के और वहाँ की ना एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है। यहाँ भी हमारे यहाँ इमोशनल कार्ड खेला जाता है और वहाँ भी इमोशनल कार्ड खेला जाता है। वहाँ भी उसके ऊपर हमला होता है और फिर भी वो बच जाता है। इतनी कड़ी सिक्योरिटी, इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा के बीच में भी हमलावर वहाँ बंदूक लेके पहुँच जाता है, गोली भी चला देता है और गोली से वो बच भी जाते हैं। कितने ज़बरदस्त ड्रामे करे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ करे जाते हैं। हमारे महामानव भी ड्रामे करने में कम तो नहीं है। हमारे महामानव क्या करते हैं, अरे वहाँ 1.5 किलोमीटर दूर जो है किसान जो है वहाँ बैठे हुए थे धरने पे। इनका काफिला जब बाई रोड जा रहा था, पंजाब की बात है ये, और वहाँ पे इनका काफिला रुक गया था महामानव का हमारे, और उसके बाद ये वापस वहाँ से एयरपोर्ट से गए थे और कह के क्या गए थे, अपने सीएम को बोल देना मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ।
ये बात थी ना। और जब ये सीएम बने थे ताजे ताजे, ट्रक का टायर फटा था और सीएम हाउस से निकल के भाग गए थे, 3 दिन तक सीएम हाउस में नहीं घुसे थे। तो ये अपने आप दिखाने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए वही ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ट्रंप को मेरा परफेक्ट दोस्त है तो वो इन चीज़ों में परफेक्ट है कि वो भी रणनीति ऐसी बनाता है और ये भी रणनीति ऐसी बनाते हैं। अभी तक तो सड़क पे एम्बुलेंस को रास्ते दिया जाता था, अब वहाँ हुगली नदी में बैठ के फोटोग्राफी चल रही है, वहाँ पे पानी की एम्बुलेंस आ गई। अब उसे वहाँ से उनको दिखा दिया कि देखो जी ये पानी में एम्बुलेंस गुजरी है, इसके भी रास्ता दे दिया गया। तो मीम ही बनेंगे सब, जब आप ठोस बात नहीं करोगे तो मीम ही बनेंगे। तो वहाँ कई सारी गारंटी भी दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में। मोदी जी हर उस जगह गारंटी दे सकते हैं जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और जहाँ उन्हें चुनाव जीतना है। मोदी ने गारंटी दिल्ली में भी दी थी। हाँ, दिल्ली की बात हम उठा लेते हैं, 1.25 साल हो गए दिल्ली को। पिछले साल फरवरी में गारंटी दी थी, अशोक विहार में, रामलीला मैदान में अशोक विहार के, वहाँ पे गारंटी दी थी। मैं दिल्ली की महिलाओं को गारंटी देता हूँ, आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये जमा हो जाएंगे। हो गए प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये जमा। आप चलती फिरती किसी भी महिला से पूछ लीजिए, मैडम 2500 रुपये आए, कोई अता पता नहीं है। मैं प्रत्येक महिला को गारंटी देता हूँ, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपये मिलेंगे और गर्भवती महिलाओं के लिए, और उसे पोषण किट मिलेगी। मिल गई 21,000 रुपये और पोषण किट। प्रत्येक होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा और सिलेंडर 500 का मिलेगा। 500 तो छोड़ो, आज 5,000 में सिलेंडर मिलने को तैयार नहीं है। 500 तो बहुत दूर की बात हो गई, आज तो 5,000 में सिलेंडर नहीं मिल रहा। कैसे कैसे आज पलायन कर रहे हैं मजदूर बेचारे, कैसे काम कर रहे हैं। छोटे ढाबे वाले जो सिलेंडर लेके अपना काम चलाते थे, आज उनके पास है ही नहीं। कहीं से कोयला ला रहे हैं, कहीं से अंगीठी ला रहे हैं, वो चला रहे हैं। वो चल रही है तो चल रही है, नहीं चल रही तो नहीं चल रही। काम धंधे ठप हो गए। हमारे पड़ोस में ढाबा है, खाली पड़ा है बेचारा, नहीं मिल रहे उसे सिलेंडर, क्या करेंगे वो।